સુરત વેસુ વિસ્તારની હોટલમાં 20 વર્ષીય યુવકે પોતાને ચપ્પુ મારી ચોથા માળેથી નીચે પડતું મૂક્યું હતું। સમગ્ર મામલે વેસુ પોલીસે સીસીટીવીના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા હોટલ એલિગન્સ ઇનમાં 20 વર્ષીય યુવકના સુસાઇડની ઘટના પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ હતી। એક 20 વર્ષીય યુવકે કોઈ કારણસર સુસાઇડ કર્યું હોવાની વાત બહાર આવી હતી। યુવકે કયા કારણે સુસાઇડ કર્યું તે અંગે સ્થાનિક વેસુ પોલીસે તપાસ આદરી છે। યુવકે હોટલમાં પોતાને ચપ્પુ મારી હાથમાં ચોથા માળેથી નીચે પડતું મૂક્યું હોવાની પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું, જેથી વેસુ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી। જ્યારે હાલ પોલીસે સીસીટીવીના આધારે યુવકના સુસાઇડ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। वेसु पुलिस स्टेशन की हद में आगम विवियाना एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एलिगेंट इन करके होटल चलता है जो 4th फ्लोर पे होटल है। उसके रूम नंबर 404 से छलांग लगा के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला था। तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता किया तो ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। अक्षत मुकेश भाई शाह करके है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक नीलांशो करके कंपनी है, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम करता है और करीब सालाना जो पैकेज है वो 50 लाख के आसपास है। रिसेंटली ही अक्षत की शादी हुई थी और उनकी वाइफ है वो डॉक्टर है, एक बच्चा है उनके 1.5 साल का। और उस दिन जब हमने तपास किया तो करीब 1:30 बजे के आसपास अक्षत जो है वहाँ होटल में एंट्री करता है, टाटा की गाड़ी अपनी बेसमेंट में खड़ी करता है और ऊपर जाके रिसेप्शन से एक रूम बुक करता है। रूम बुक करके रूम देख के आता है और फिर होटल में चला जाता है और करीब 5 बजे के आसपास में वहाँ से ये जंप करता है। बाद में जब पुलिस वहाँ पे गई तो हमने जब पीएम रूम में जाके बॉडी देखी डॉक्टर्स के साथ में मिलके, तो बॉडी से बहुत सारे शार्प कट के निशान थे जो किसी चाकू से किए हुए हों या किसी दूसरे। तो उस टाइम ऐसा लगा कि सुसाइड है कि हत्या है, इस तरह का भी प्रश्न सामने आया, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजरी उनकी बॉडी के ऊपर थी, गले के ऊपर, पैरों के ऊपर, शरीर पे 1-2 जगह और अन्य भी इंजरी थी जो काफ़ी शार्प इंजरी थी। तो वहाँ के इस तपास में हमने होटल के सारे CCTVs भी देखे। तो होटल का जो रूम है 404, उसके बाथरूम में पूरा बाथरूम ब्लड से सना हुआ था और वहीं पे एक चाकू मिला। वो चाकू नया ही एकदम चाकू ख़रीदा हुआ था। उसके ऊपर जहाँ से ख़रीदा उसका स्टिकर और चाकू का जो पैकेट है वो भी रूम से हमें मिला। तो बाद में हमने उसकी तपास की तो बगल में एक संगीता स्टील करके स्टील का एक शॉप है, वहाँ से वो चाकू ख़रीदा हुआ था। वहाँ पूछताछ की गई तो 1:16 के ऊपर 260 रुपये ऑनलाइन पे करके खुद जो मृतक है अक्षत मुकेश भाई साहब, उसने ही वहाँ से वो चाकू ख़रीदा था। चाकू ख़रीद के ही लेके आया। उनके पास में एक बैग बरामद हुआ जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एक डायरी और एक जीन्स और कुछ कैश और पर्स उस बैग से बरामद हुआ। एक साथ में जो डायरी थी उसमें सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन सबको अपने जीवन के प्रति निराशा जाहिर की हुई है और घर वालों से माफ़ी मांगी हुई है और सबको कि मुझे माफ़ कर दीजिए और इस तरह से मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ, मुझे घुटन हो रही है, इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई है। किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप घर वालों पे या बाहर के व्यक्ति पे उसमें नहीं किया गया है। वो हैंडराइटिंग जो है वो उनकी जो पुरानी स्पेसिमेन हैंडराइटिंग है उसके साथ में हम लोग मैच करवा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 5 बजे अपनी कंपनी को एक मेल भी किया, नीलांशो जो कंपनी है CEO, उनको एक मेल किया। उस मेल में लिखा हुआ था कि कृपया करके मेरी वाइफ, जिनका नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ये होटल के रूम नंबर 404 में हूँ, थैंक्स एंड सॉरी, इतना कह के एक मेल किया हुआ था। तो इमीडिएटली कंपनी वालों ने उनकी धर्मपत्नी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने जो होटल का नाम था उसके मोबाइल नंबर सर्च करके होटल वालों से बात की। जब ये बात कर रही थी उतनी देर में उन्होंने विंडो से जंप लगा दिया और नीचे गिरने से तो वो इंजरी से और जो कट लगे थे शरीर में ब्लड की कमी होने से जो अक्षत है उसकी डेथ हो गई। और उनका जितना लैपटॉप, मोबाइल, ये सब है वो हमने FSL को भेजा है ताकि उसके अंदर जो भी अगर कुछ डाटा है तो वो डाटा है उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन में रखा जा सके। तो दोनों मोबाइल और लैपटॉप उनको FSL में भेज दिया गया। वहाँ से जितने भी पुरावा मिले, चाकू है, उनके कपड़े मिले हैं, वो सब को भी हम लोग FSL में भेज दिया है। और आगे जितने फैमिली के मेंबर हैं, उनके जो कनेक्टेड लोग हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। कंपनी को भी हमने मेल डाल के उनसे भी डिटेल मांग रहे हैं कि पहले भी कोई इस तरह का मेल किया हुआ है क्या। वो सारी चीज़ें हम लोग तपास के काम में शामिल रख रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है।